स्क्रीन विजिबल है? यस सर यस। तो आज और कल की 2 क्लासेस में हम कैलकुलेशन ट्रिक्स करेंगे, नेक्स्ट वीक से नंबर सिस्टम शुरू। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये किसी ने सुना है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन? बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नाम सुना है किसी ने? किसी बारे में नो कुछ सर। आइडिया है? ठीक है, तो देखो बेस मेथड में क्या होता है, हम बेस लेते हैं 10, 100, 1000, इस टाइप के 10 की पावर वाले जितने नंबर्स होते हैं ये बेसिस कहलाते हैं। तो अगर हमें कोई मल्टीप्लाई करना है टाइप 1, तो बेस मेथड में टाइप 1 क्या है, दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी, बोथ द नंबर्स आर बिलो द बेस, दोनों नंबर बेस से कम है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करनी, मान लो इस तरीके 95 इंटू 97, इसकी मल्टीप्लाई करनी। तो कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा? तो एक तरीका तो वही है जैसे ट्रेडिशनली हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा 95 इंटू 97? आप करके देखो, फिर हम इसे करेंगे बेस मेथड से। कितनी आ रही वैल्यू? 9245। ये आ रहा है? देखो इसे अब हम बेस मेथड से कैसे करें? 95, 97 दोनों किस बेस के क्लोज हैं? 100, 100, 9215 आ रहा है। 91। ओके, तो बेस क्या है 100, 100 से कितना कम है 95? हम लिख लेंगे इस साइड। 97 कितना कम है, हम लिख लेंगे इस साइड। तो पहला स्टेप क्या है, बेस आइडेंटिफाई करनी है आपको, और बेस से कितना कम है ये हमने लिख लिया। अब ये जो भी आंसर होता है इसके दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या होता है, 95 में से 3 माइनस कर दो, या 97 में से 5 माइनस कर दो। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, 92, 90। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या बन गया, 90। राइट हैंड पार्ट में क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। आंसर क्या हो गया, 9215। ये हमारी मल्टीप्लीकेशन है। अगला नंबर लो, 96 इंटू 98। हाँ 98 से कर, बताओ क्या आंसर आएगा। बेस 100 अगेन, -4 -2, तो 96 में 940 से 94, 96 में से 2 माइनस करो, 98 में से 4 माइनस करो। बस अब राइट हैंड साइड में इसमें एक पार्ट याद रखना है कि राइट हैंड साइड में जब हम आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर उतनी ही डिजिट्स होनी चाहिए जितने की बेस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बस ये तुम्हें ध्यान रखना, यही इसका ट्रिकी चीज है बस, क्योंकि कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो 4 2 हम यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, 948 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 940। ये हमारा आंसर, दिस इज द आंसर।
तो जो भी बेस के क्लोज होते हैं नंबर उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। मान लो 997 इंटू 988 इसको करना है तो क्या आएगा? अब की बार बेस क्या होगी? बेस क्या होगी? किस किस बेस के क्लोज हैं दोनों नंबर? 1000। तो 1000 में 3 जीरो है, तो हम इसलिए जब ये कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 ही डिजिट में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें राइट हैंड साइड में कितने पार्ट लेने हैं, 3। और ये कितना हो गया? तो लेफ्ट हैंड पार्ट में 997 में से 12 माइनस कर दो या 988 में से 3 माइनस कर दो, 985। और राइट हैंड पार्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 12 3 से 36। लेकिन बेस में कितने जीरो? 3, तो हम लिखेंगे 036। तो हमारा आंसर हो जाएगा 98503। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है और ऐसे नंबर है जो कि दोनों बेस के क्लोज है, तो क्या होगा? आप बेस लेंगे, बेस में से कितना कम है दोनों को लिखो और मल्टीप्लाई करो। आ रही है प्रोसीजर समझ में? अब देखो अभी तक तो क्या हो रहा था, कम हो रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ 2 की जगह 3 डिजिट आ जाए, जैसे कि मान लो 88 इंटू 89, मान लो ये है। तो बेस क्या हो जाएगी? 100 माइनस 12 माइनस 11। 88 में से 11 माइनस करो या 89 में से 12, तो ये हो गया 77। अब 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 132। तो यहाँ बेस क्या थी देखो 100, तो कितने नंबर होने चाहिए थे? 2 डिजिट। लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट हो गए? 3। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? इस 1 को इधर भेज दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 783। या तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि दो ऐसे नंबर हैं जो दोनों किसी एक बेस के बिलो हैं। तो हम क्या करेंगे, कितना कम है कॉम्प्लीमेंट कहेंगे उसे, कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे, फिर क्रॉस सब्ट्रैक्ट किसी को भी करोगे दोनों से सेम आंसर आएगा, वो लेफ्ट हैंड पार्ट है। और इस कॉम्प्लीमेंट की मल्टीप्लाई जो है वो राइट हैंड पार्ट है। बस ध्यान क्या रखना है कि जितने बेस में जीरोज है उतने ही डिजिट लेने हैं। अगर कम पड़ जाए डिजिट तो जीरो लगा के ऐड कर लेंगे, और अगर ज्यादा डिजिट आ जाए तो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। क्लियर? ये अब ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी होगी तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पर आते हैं, टाइप 2। तो बेस मेथड में टाइप 2 क्या है? बोथ द नंबर्स आर अबव द बेस। दोनों किसी बेस से ऊपर है। जैसे कि मान लो 105 इंटू 104, इसकी मल्टीप्लाई कर, तो सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी। बेस क्या हो गई? 100। कितना ज्यादा है 100 से ये? तो हम 2 डिजिट में लिख रहे हैं, +05, क्योंकि बेस 100 है तो 2 डिजिट, +04। लेफ्ट हैंड पार्ट में किसी में भी ऐड कर दो, इस बार क्रॉस ऐड,
104 में 5 में 4 ऐड कर दो या 104 में 5 ऐड कर दो, कितना हो गया 109 और 5 4 जा आंसर क्या आ गया हमारे पास 10920। तो बस इतनी ही देर लगनी चाहिए हमें ऐसी कैलकुलेशन। 10920 आ रहा है आंसर। जी सर। ठीक, अब करते हैं हम इसकी, मान लो करनी है तो क्या आएगा आंसर 102 इंटू 103। 10506। तो ये कितना ऊपर है +2, ये कितना ऊपर है +3, 2 में 3 या 3 में 2 105 और इन दोनों के मल्टीप्लाई 6, लेकिन बेस 100 है तो 2 डिजिट, आंसर हो गया 10506। 1012 इंटू 1009 इसकी मल्टीप्लाई 102 एक चीज चेक कर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। क्या आ रहा था आंसर 1021108। तो हम क्या करेंगे इस बार बेस है 1000 तो 3 डिजिट में लिखेंगे, तो 12 में 9 जोड़ा तो 1021 और 12 9 जा 108। तो ये 3 डिजिट में आ गया तो कोई करने की जरूरत नहीं, 1021 10, ये आंसर, ये हमारी हो गई एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन की। एक और करते हैं 1112 इंटू 109 इसकी, इस बार बेस 100, ये +12 है और ये +09। तो 12 में 9 ऐड करो या 9 में 12 ऐड करो, 121 राइट हैंड पार्ट में क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 10, लेकिन बेस 100 है तो 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो इस 1 को क्या करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड, आंसर क्या आएगा 1220। यस, तो ये 122 बन जाएगा, 1 इधर आके और 08 2 डिजिट ऐसे, तो this will be the ठीक। ये 1 कैरी का मतलब हम इस तरीके से देखो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 121 है और उसके आगे 2 डिजिट का होना चाहिए यानी 2 जीरो +108, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो या फिर 1 कैरी इधर ऐड करके यहाँ, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल केस है, दोनों नंबर अबव द बेस है, दोनों नंबर बिलो द बेस है, तो सिंपल हो जाता है। अब आते हैं हम टाइप 3 पर। टाइप 3 में क्या है, 1 नंबर इज अबव एंड अदर इज बिलो द बेस। एक बेस के अबव है और एक बेस के बिलो है,
यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन है, मान लो 104 इंटू 97। तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन भी बहुत आती है, कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ता है। इसमें क्या करेंगे, पहले तो वही बेस आइडेंटिफाई, बेस क्या होगी इसमें, 100। 100। तो बेस इज 100। तो ये 100 से कितना ऊपर है, +04, और ये 100 से कितना माइनस है, -0। अब देखो क्या होगा, क्रॉस करेंगे तो 104 में से 3 कर लो, या फिर 97 में +4 कर लो, एक ही बात है। 101, 101, तो यहाँ तो आ गया 101। बट इस साइड क्या हो रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है -12। तो -12 को इसके साथ नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 10100, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट नंबर आना था, तो 2 0, इसमें से माइनस कर दो 12, यानी 8 8 0। आवर आंसर इज, तो जब एक नंबर अबव होगा एक बिलो होगा, एक में प्लस होगा कॉम्प्लीमेंट में, एक में माइनस होगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस बनेगा, तो तुम्हें इस तरीके से माइनस करना है। जैसे 106 इंटू 92, ये करना है। तो अगेन बेस क्या होगी, 100, तो ये +06, ये -08। तो 106 में 8 माइनस करो, या 92 में 6 ऐड करो, लेकिन इधर क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई -48। तो क्या आंसर आएगा इसमें, 10152। 10 कैसा आ जाएगा, 975। भाई 98 है ना, तो हम इसे लिख लेंगे 9800 -48, या फिर 2, 9 - 4 5 7 9752। तो ये ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसको थोड़ा आदत डालो, कैलकुलेशन जब करो तो एक बार देख लो, अच्छा ये नंबर अबव द बेस है, अच्छा ये बिलो द बेस है, या एक अबव है एक बिलो द बेस है, तो फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो नंबर है 1021 इंटू 994, इसकी मल्टीप्लाई। क्या आंसर आएगा, 1014,874। ओके, चलो देखते हैं। अब बेस हम क्या लेंगे, 1000, 1000, तो 3 डिजिट नंबर हमें लिखने हैं, तो ये +21 है और ये -006 है। तो 21 में से 6 या 994 में 21, एक ही बात आएगी, तो ये हो जाएगा
1015 115 1015 1021 minus 6 1015 राइट हैंड पार्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 21 6 120 बट माइनस तो माइनस की वजह से क्या होगा 1015 आगे 3 डिजिट नंबर आना था माइनस तो 10 minus 6 4 9 minus 2 7 9 minus 1 8 और दिस इज द आंसर ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई 1014 इंटू 87 ठीक है आ रहा है समझ में सब सबकी कोई क्वेश्चन तो नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो अब हम आते हैं ये तो हो गया सिंपल कि हमें बेस पता चल रही है अब है जो दोनों नंबर जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट बेसिस पर है मान लो कि 1012 इंटू 98 इस तरीके का नंबर तो एक तो बेस है किस पे 1000 पर और 98 किस बेस के क्लोज है 100 तो अब दोनों नंबर क्या है अलग अलग बेस पर है तो अब क्या करें हम तो देखो हम क्या करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम पहले करेंगे दोनों को सेम बेस पे लेंगे तो एक तरीका तो यह है कि 1000 वाले को 10 से डिवाइड करके 100 के क्लोज ले आओ और दूसरा ऑप्शन क्या है 98 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके 1000 के बेस के क्लोज ले आओ तो कौन सा ज्यादा इजी है मल्टीप्लिकेशन जब भी हमारे पास चॉइस होगी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में तो हम हमेशा किसे प्रेफर करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो यानी ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1012 इंटू 980 अब हम कह सकते हैं ये अबव द बेस ये बिलो द बेस वाला टाइप है तो ये +012 और ये -020 तो 80 में 12 जोड़ दो 992 और 12 20 का 240 बट माइनस तो हम करेंगे 992 आगे 3 डिजिट आनी थी -240 0 में से 0 10 में से 2 गए 6 9 में से 2 गए 7 1 ठीक बट हमारा आंसर क्या होगा हमने क्या करा था 10 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई तो इसे अब हम कर देंगे डिवाइड बाई 10 आवर आंसर विल बी 99176 या ठीक तो हमने देखा कि बेस अलग अलग है तो छोटे वाले बेस को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे फिर अपना जो भी प्रोसीजर होगा उससे कर लेंगे और फिर लास्ट में जैसे 994 इंटू 97 ये है तो क्या करें हम इसमें किसे मल्टीप्लाई करें 97 को 10 से तो हमारा क्वेश्चन चेंज होकर बन गया 994 इंटू 97 तो दोनों बिलो द बेस है 1000 बेस लेंगे तो -006 -033
तो 994 में से 30 या 70 में से 6, और 6 और 30 का हो जाएगा 180। बट इस बार दोनों माइनस है तो दोनों की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो ये सीधे हमें आंसर मिल जाएगा 964180। बट अभी एक डिवीजन करना जरूरी है, डिवाइड बाई 10। आवर आंसर इज 9641। या ठीक है, वन जीरो 13 इंटू 102, मान लो ये था। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 102 पर 10 से, तो ये बन जाएगा 1013 इंटू 102। बेस 1000, दोनों अबव द बेस वाला केस बन गया। 1000 है तो 3 डिजिट, तो 13 में 12 या 20 में 13, और ये हो गया 20 इंटू 13, 260। 3 डिजिट ही चाहिए थे, 3 डिजिट आ गया, तो 1033260। बट इसको अभी डिवाइड करना है 10 से, तो आवर आंसर इज 10332। ये आंसर। क्लियर ये वर्क है? अगर डिफरेंट बेसिस है तो कैसे करेंगे? यस सर। ठीक है, अब आते हैं इसकी लास्ट टाइप में, टाइप 5। इसमें हम कोई अलग वर्किंग बेस लेते हैं, जिसे हम कहेंगे W। तो हमारी एक एक्चुअल बेस जिस पे हम अभी तक वर्क करते आए हैं वो तो वही रहती, 10, 100, 1000 इस टाइप की। बट कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि नंबर ऐसे होते हैं कि आप 10, 100 या 1000 की कोई बेस लो तो बहुत दूर होते हैं उससे नंबर, उसमें हमें कोई हेल्प नहीं हो पाती। जैसे कि मान लो 54 इंटू 52, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो अगर बेस हम 100 लेने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई, एक -46 आएगा, एक -48 आएगा। तो जब हम राइट हैंड पार्ट में -46 और -48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर अपने आप में प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में हम वर्किंग बेस, मतलब बेस चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या बेस ले सकते हैं हम इस केस में, किसके क्लोज है ये? 50। 50। तो अब हम कहेंगे कि भाई वर्किंग बेस जो है हमारी वो है 50। और देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों मैं तुम्हें बताऊंगा। एक्चुअल बेस अगर हम 100 लें तो वर्किंग बेस हो जाएगा 100/2, और अगर एक्चुअल बेस हम 10 लें तो वर्किंग बेस हो जाएगा 10 इंटू 5। दोनों में 50 बन रहा है, 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50, 10 को 5 से करें तो 50। अब हम देखो पहले करते हैं एक्चुअल बेस 100 लेके, तो यानी 2 डिजिट। एक्चुअल बेस से हमें क्या पता चलेगा, 2 डिजिट। तो 54 50 से कितना ऊपर है, 4, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 04, क्योंकि हमने एक्चुअल बेस क्या माना है, 100। 52 का कॉम्प्लीमेंट हम इधर क्या लिखेंगे, प्लस। 54 में 2 ऐड करो या 52 में 4 ऐड करो, सेम चीज आएगी 56, और इधर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 08, क्योंकि 2 डिजिट है तो 08। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये जो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 28 और 08 ऐसे इसके साथ। तो आवर आंसर विल बी
280। यानी वर्किंग वाले बेस में हमें क्या एक रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि जो लेफ्ट हैंड पार्ट है उसमें आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है, या तो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। वो डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअल बेस क्या मान के चल रहे हो। जैसे सेम क्वेश्चन को मैं अगर एक्चुअल बेस 10 मान के चलता तो देखो क्या होता है। 54, 52, वर्किंग बेस 50 और एक्चुअल बेस 10। तो 50 से कितना ऊपर है ये 4, और एक्चुअल बेस मैंने ली 10। तो अब मैं सिर्फ क्या लिखूंगा 1 डिजिट। 52 कितना ऊपर है 50 से 2, तो 54 में 2 या 52 में 4 एक ही बात है। 56 और इधर 4 2 जा 8, क्योंकि मैंने एक्चुअल बेस 10 ली है तो मैं सबको 1 डिजिट में लिख रहा हूँ। अब इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को क्या करूंगा मैं, 10 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 56 5 जा 280 और 8 ही आ जाता। ठीक, तो हम एक एक्चुअल बेस की जगह कोई और वर्किंग बेस भी ले सकते हैं जब हमें लगता है कि कोई एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों ये क्लोज है। जैसे ये करके देखो 248 इंटू 246, इसकी मल्टीप्लाई करें क्या ले हम वर्किंग बेस 250 और एक्चुअल बेस 1000 ले लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तब 250 आएगा। तो अब ये देखते हैं 250 से कितना कम है एक्चुअल बेस। देखो क्या ली 1000, तो 3 डिजिट में लिखोगे आप। और ये कितना कम है लेफ्ट हैंड पार्ट 48 में से 4 या 46 में से 2, 244, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। लेकिन बेस हमने देखो एक्चुअल बेस 1000 ली तो 3 डिजिट 0 0 है। अब क्या करना पड़ेगा इस 244 को डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 6100। ये हमारा 6100। तो वर्किंग बेस का भी समझ गए कैसा काम करता है ये मेथड। तो किसी को भी कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये बहुत हेल्पफुल चीज है, अपना टाइम जो हम कैलकुलेशन में वेस्ट करते हैं वो बचा सकते हैं। एक और कर लेते हैं इसका। अगर मान लो ये होता 54 इंटू 53 तो क्या होता वर्किंग बेस 50 और एक्चुअल बेस हम 100 लेके करते हैं। तो कितना ऊपर हो गया ये +4, ये कितना ऊपर है +3, तो 54 + 3 57, और इधर आ गया 4 3 12। अब क्या होगा कितने से डिवाइड करना पड़ेगा अब 57 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा तो देखो ये पिछले जो करे हैं कॉन्सेप्ट उसी से समझो। ये एक्चुअल में 57 नहीं है, ये क्या है पूरा 5700। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 57 को 2 से करेंगे तो आएगा 28। ये आएगा 2850।
तो देखो ये 28 ऐसे लिख लिया, 50 इधर आ जाएगा, इसका जो हाफ पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा, तो 50 प्लस 16 हो जाएगा 62. So this will be done. तो 57 जो है वो एक्चुअल में पूरा 5700 है, क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट का कोई नंबर आ रहा है, तो जब उसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2800 प्लस 50, तो 50 वाला पार्ट हम राइट हैंड साइड को भेज देंगे कि भाई तुम्हारे साथ ऐड हो जाएगा वो. क्लियर हुआ ये? तो ये इसकी 5 टाइप्स हैं. अबव द बेस दोनों नंबर, बिलो द बेस एक अबव एक बिलो, फिर डिफरेंट बेसिस, और फिर वर्किंग बेस. पांचों स्टेप क्लियर, पांचों टाइप्स क्लियर इसकी. Yes, sir. ठीक, अब आते हैं आगे. अब आते हैं कुछ स्क्वायर से रिलेटेड. तो इसमें पहला टाइप है सिंपल केस, नंबर एंडिंग विद डिजिट 5. इसका रूल पता है किसी को? 75 स्क्वायर लिखना हो तो क्या होगा? 5 को 25 लिख देंगे, 7 के बाद 8 आता है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. गुड. तो जब भी कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर कर रहे हैं उसके लास्ट में 5 है, तो हमेशा लास्ट में क्या होगा? 25. तो ये 5 का बन जाएगा 25. और इसके इधर जो लिखना होगा वो क्या होता है? ये 7 है, 7 के बाद अगला नंबर होता है 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56. सिंपल आंसर हो गया 5625. जैसे कि 65 स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ 25 तो आने ही आना है, नहीं आना है. 6 अगला नंबर 7, 6 7 है. 95 स्क्वायर 9025. 25, 9 से अगला नंबर 10, 10 इंटू 9 90. 105 का स्क्वायर 25 25, 1102. 10 इंटू 11 995 का स्क्वायर 99025. 99 से अगला नंबर 100, दोनों की मल्टीप्लाई 99002. याद रहेगा कभी भी ऐसे स्क्वायर पे आ गए हम सिचुएशन पे, इसके लास्ट में 5 है, तो ये रूल याद रखें. ठीक, सबको क्लियर? अब आते हैं टाइप 2 पर. टाइप 2 मतलब स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर. कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका हमें स्क्वायर लिखना है. जैसे कि मान लो 34 स्क्वायर, तो 32 स्क्वायर, तो क्या होगा 32 का स्क्वायर? तो कैसे करेंगे? देखो इसको हम इस तरीके से करेंगे
2 का स्क्वायर बीच में हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 और सबसे पहला 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इज 4, 3 2 जा 6 2 जा 12 और ये हो गया 9। तो सिंगल सिंगल डिजिट हमें लेनी, 4 यहाँ से लेंगे 2 और ये 1 चला जाएगा इस तरफ, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, तो 102 ये हमारा आंसर। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका हम ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 83 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमें सिंपल क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इधर 3 का स्क्वायर, इधर 8 का स्क्वायर और बीच में 2 इंटू 8 इंटू 3 3 जा 9, 24 2 जा 48 और 8 8 जा 64। यहाँ 9, यहाँ 8, ये 4 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 68। आंसर इज 6889। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है ऐसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं जल्दी, 6889। लेकिन ये बस 2 डिजिट नंबर के लिए, ये ध्यान। 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ आंसर क्या आएगा, निकाल के देखो इस तरीके से। क्या आंसर आएगा 2 डिजिट नंबर के लिए? बस ये रूल याद रखो, स्क्वायर करना है। सिक्स जीरो एट फोर देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड, 8 स्क्वायर, इधर 7 स्क्वायर और बीच में 2 इंटू 7 इंटू 8, तो 64, 8 7 जा 56, 2 जा 112 और 7 7 जा 40। एक डिजिट लिखनी है, बस ये ध्यान रखना, 4, तो 6 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 118, तो इसका 8, ये 11 इधर चला जाएगा, यस 608 या। तो कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर है तो एकदम निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो हम ये करेंगे स्क्वायर्स 2 डिजिट के, और एंडिंग विथ 5 है तो जनरल है ही हमारे पास। अब एक स्क्वायर्स की बात चल रही है तो चलो स्क्वायर्स की समझ लेते हैं एक चीज। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 और 10 square is 100। 11 स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है स्क्वायर? 121 12 स्क्वायर 144 13 स्क्वायर 169 14 स्क्वायर 196 15 स्क्वायर 25, 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 364, 324, 19 स्क्वायर is 360,
20 स्क्वायर इज 4। तो स्क्वायर एटलीस्ट आपको कोशिश करो 1 से 30 याद कर ले, 1 से 20 तक तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर भी याद कर लो। और क्यूब्स 1 to 20 ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी, कोशिश करो इन्हें याद करने की। तो ये हमने लिख लिए। देखो ये सब क्यों लिखा है, ये हमने इसलिए लिखा है कि ये बताओ कि अगर कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसकी लास्ट डिजिट है 1, तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा, स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? वन ही आएगा सर। 1 आएगा, है ना? और अगर 2 है तो आएगा 4, इस तरीके से। लेकिन इसका हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर स्क्वायर की लास्ट डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में क्या हो सकता है। तो अगर स्क्वायर के लास्ट में 0 है तो स्क्वायर रूट के लास्ट में भी क्या होगा? 0। 0। ये तो सिंपल केस है, 0। अगर 1 है, स्क्वायर में 1 है, तो स्क्वायर रूट में क्या हो सकता है? या तो 1 या 9। अगर 2 है तो इधर किसी का नहीं होता। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 से एंड नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसकी स्क्वायर रूट हो इंटीजर फॉर्म में, तो वो कभी भी 2 से एंड नहीं हो सकता। 3 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। 3 भी नहीं हो सकता। 4 सर 12 12 का होगा, 8 का होगा। अगर 4 आ रहा है तो लास्ट डिजिट स्क्वायर में अगर 4 है, परफेक्ट स्क्वायर में 4 है, जैसे ये है 4, यहाँ है 4, तो या तो ये 8 वाले एंडिंग से होगा या फिर 2 वाले के स्क्वायर में होगा। यानी इसकी स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 5 अगर परफेक्ट स्क्वायर में 5 है तो स्क्वायर रूट में भी 6 है, तो परफेक्ट स्क्वायर में अगर 6 है, इनसे एंड कर रहा है, तो उसके स्क्वायर रूट में 4 and 6 4 and 6 4 एंड 6। अगर 7 से एंड कर रहा है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा सर। नहीं होगा। 8 इसका भी नहीं होगा सर। लास्ट 9 3 से या 7 से। 3 से या 7। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि अगर परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 0 है या फिर 5 है तो वो उसके स्क्वायर रूट में भी 0 या 5 ही होगा। 0 है या 5 है, तो स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 5 है तो स्क्वायर रूट में भी 5 होगा। तो पहला ग्रुप तो ये है। दूसरा है 2 3 7 8, इससे कभी परफेक्ट स्क्वायर एंड हो ही नहीं सकता। तो इन केस कभी ऐसा ऑप्शन आ जाए कि तुम परफेक्ट स्क्वायर या कुछ निकालना है तो तुम ऑप्शन एक बार चेक कर लेना कि अगर 2 3 7 8 लास्ट में है तो उसकी कभी भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होगी, इंटीजर फॉर्म में नहीं होगी। और तीसरा जो ग्रुप बचा तो ये भी हो गया हमारा, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 7 8। अब बचे या तो 1 4 6 9। तो 1 के लिए 1 या 9,
4 के लिए 2 या 8 स्क्वायर रूट में, 6 के लिए 4 या 6, और लास्ट 9 के लिए 3 या 7। तो ये चीज हम याद रखेंगे। तो हम एक मेथड पढ़ेंगे अभी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो 0 5 में सिंपल है, वही होता है। 2 3 7 8 में नहीं होता। बाकी ये जो 4 नंबर है, 1 के लिए 1 या 9 होगा, 4 के लिए 2 या 8 होगा, 6 के लिए उसके स्क्वायर रूट में 6 या 4 होगा, और 9 के लिए 3 या 7। ठीक, तो ये 4 नंबर है। इससे अगर परफेक्ट स्क्वायर एंड हो रहा है तो हर एक केस में दो दो पॉसिबिलिटी होती है। अब हम आते हैं कि हमें ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है और हमें उसकी निकालनी है स्क्वायर रूट। तो एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो सब नहीं करेंगे हम। सीधा हम देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, अभी हमने किया था 57 का स्क्वायर क्या होगा, तो तुम मुझे खुद बता सकते हो, जरा निकाल के बताओ। 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 49, 5 टू 10, 70 और 20। तो 9, 4 इधर चला गया, 74, 7 इधर चला गया, 32। तो 3249 है ना। मान लो हमें फाइंड करना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3249, इसका स्क्वायर रूट निकालना, यानी किसी ऐसे नंबर का निकालना है जो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर। हम क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हैं, या क्वेश्चन में हमें पता है गिवन है, हमें इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है। तो किस मेथड से करेंगे हम देखो सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 3249 के दो स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। अगर मैं 50 का स्क्वायर देखूं, 50 का स्क्वायर कितना होता है? फिफ्टी का स्क्वायर, 50 का और 60 का स्क्वायर 3600। तो ये नंबर देख के हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये 50 और 60 के बीच में कोई नंबर का स्क्वायर है। ठीक, तो पहली चीज हमें ये पता चल गई कि जो भी इसकी स्क्वायर रूट है, इट लाइज बिटवीन 50 एंड 60। पहली चीज हमें ये पता चली। अब दूसरी चीज क्या पता चली, इसके एंड में क्या है? 9। 9, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 9 होता है तो उसकी स्क्वायर रूट में कौन सा डिजिट आएगी? 3 और 7। 3 और 7, 3 और 7, यानी 3249 या तो 53 होगा इसका स्क्वायर रूट, या फिर क्या होगी 57। यही दो हो सकते हैं। हमने पहली चीज क्या शॉर्ट लिस्ट की कि 50 और 60 के बीच में होगा। दूसरा देखा इसकी लास्ट डिजिट 9 है, तो 3 और 7 के बीच में होगा। अब 3 और 7 में से कैसे डिसाइड हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 55 का स्क्वायर, स्क्वायर एंडिंग विथ 5 वाला फॉर्मूला लगा दो। 5 का हो गया 25 और 5 6 30, 3025। यानी 55 का स्क्वायर है 3025 और हमें निकालना है 3249 का। तो किसका होगा, 53 का या 57? 57। ये हमारा स्क्वायर रूट है। तो अगर हमें कोई ऐसा गिवन नंबर पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है और हमें उसकी स्क्वायर रूट निकालनी है, तो हम इस मेथड से जल्दी से निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या डिसाइड किया कि 10 की एक रेंज ली कि किस 10 की रेंज के बीच में आ रहा है। जैसे हमें ये पता चल गया अच्छा इसके बीच में है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं,
लास्ट डिजिट देख सकते हैं, लास्ट डिजिट के दो ही केस होंगे, सिंगल भी केस हो सकता है 0 और 5 के केस में, वरना फिर दो दो केसेस बनते हैं। वो हमें फिर बीच वाले 5 से पता चल जाएगा। जैसे मान लो इसकी तुम्हें निकालनी स्क्वायर रूट 8 4 6 4, ये किसका, इसकी स्क्वायर रूट क्या है? तो पहले देखो कौन सी 10 की सीरीज में ये लाई करेगा। 90 स्क्वायर इज 8100 और 100 स्क्वायर इज 10,000। तो 8100 और 10,000 के बीच में, तो हमें पता चल गया इसकी स्क्वायर रूट जो है वो 90 और 100 के बीच में, पहली चीज के लिए। सेकंड चीज, एंड डिजिट क्या है? 4। 4 के लिए कौन से केसेस होते हैं? 2 या फिर 8। तो यानी या तो ये 92 स्क्वायर रूट हो सकती है या फिर 98। डिसाइड करेगा 95 का स्क्वायर 25, 9 इंटू 10 90। 95 का स्क्वायर है 9025 और हमें चाहिए है 8464 का। तो क्या हो जाएगा आंसर, 92 या 98? 92. 92। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 90। चलो एक और करो, 6084। क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? $78. 78। तो देख लेते हैं, ये देखो किसके बीच में लाई करेगा, पहले तो ये डिसाइड करना है हमें। 4900 और 80 स्क्वायर इज 6400। पहली चीज तो डिसाइड हो गई 70 और 80 के बीच में। दूसरा यहाँ क्या है, 4 के लिए अभी हमने करा था 2 या 8 होगा, तो या तो 72 होगा या 78। डिसाइड कर देगा 75। 75 का स्क्वायर इज 25 और 8 7 जा 56। तो ये 75 से बड़ी वैल्यू, तो किसकी स्क्वायर रूट है? तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6084 78। क्लियर? तो ये मेथड बहुत इजी, जब हमें पता हो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना। क्लियर हुआ ये? कोई कंफ्यूजन, कोई स्टेप समझ में नहीं आया? ठीक, तो आज यहीं तक रुकते हैं, कल आगे इसका करेंगे। तो आज हमने करा सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए बेस मेथड। तो बेस मेथड में हमें ये देख लेना है कि बेस अगर 10 100 1000 ऐसे ले रहे हैं, तो दो जिस नंबर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पहले टाइप में क्या थे, दोनों बेस के क्लोज थे और नीचे थे, कम थे। तो कितना कम है ये कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, बस कॉम्प्लीमेंट अब उतने डिजिट लिखेंगे जितने बेस में 0 थे, और जो राइट हैंड पार्ट है वो भी उतने डिजिट का आएगा। ये चीज बस इसमें ध्यान रखने वाली है, यही गड़बड़ होने के ज्यादा चांस होते हैं।
बाकी तो इजी है, 95 में से 5, 97 में से 3, तो क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे 95 में से 5 माइनस कर दिया या 97 में से 3 कर दिया, हमेशा क्रॉस करेंगे और दोनों क्रॉस से सेम आंसर आएगा, ये चेक करने के लिए कि हम गलत तो नहीं कर रहे कुछ। 95 में से 3 माइनस करो या 97 में से 5 माइनस करो, दोनों सेम है। तो 92 और 5 3 से 15, तो आंसर हो गया 91। बस ये हो गई मल्टीप्लिकेशन पूरी हमारी। 96 98, ये 4 ये 2, लेकिन यहाँ पर 8 आ रहा था, हमें चाहिए 2 डिजिट, तो हम एक 0 बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ पर हमने किया तो 132 3 डिजिट हो गए, तो एक डिजिट इधर कैरी कर देंगे। तो बोथ बिलो द बेस है, बोथ अबव द बेस है, तब भी वही मेथड है, इसमें क्रॉस ऐड होगा, दोनों से सेम आंसर, इनकी मल्टीप्लाई। डिजिट कम पड़ेगा तो 0 लगा देंगे, डिजिट एक्स्ट्रा होगा तो कैरी कर देंगे। 1 इज अबव एंड अदर इज बिलो, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक बिलो एक अबव है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस बन जाता है, तो 101 में से ये लगा के माइनस कर देंगे। बस। चौथा डिफरेंट बेसिस है, तो जो नंबर छोटी बेस के करीब है उसे 10 से मल्टीप्लाई या 100 से, जैसा भी केस होगा, बड़ी बेस के क्लोज ले आएंगे, फिर अपने नॉर्मल ऑपरेशन से जैसे करता है करेंगे, बस लास्ट में जिससे मल्टीप्लाई किया होगा उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंट बेसिस के लिए ये है। और लास्ट इसकी टाइप थी वर्किंग बेस। वर्किंग बेस हम ले सकते हैं 50, लेकिन हमें एक्चुअल बेस का ध्यान रखना, हम क्या ले रहे हैं एक्चुअल बेस। 100 ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड होगा ये लेफ्ट हैंड पार्ट, और सारे 2-2 डिजिट लिखे जाएंगे। अगर हम एक्चुअल बेस 10 ले रहे थे तो एक एक डिजिट लिखेंगे और लेफ्ट हैंड पार्ट 5 से मल्टीप्लाई। स्क्वायर्स का हमने कुछ करा कि अगर 5 से डिजिट एंड हो रहा है तो इस तरीके से कर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये कोई लिमिट नहीं है कि 2 डिजिट या 3 डिजिट के लिए, ये जनरल है 5 वाला। लेकिन ये जो हमने मेथड पढ़ा ये सिर्फ स्क्वायर है, किसके लिए, 2 डिजिट नंबर के लिए। तो 32 स्क्वायर है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 स्क्वायर यूनिट डिजिट वाला स्क्वायर, बीच में 2 इंटू दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई, और इधर 10 डिजिट वाला स्क्वायर। फिर हम इधर से सिंगल सिंगल डिजिट लेते हैं, बाकी जो आता है उसे कैरी करते चले जाते हैं लास्ट में आंसर। तो ये किसी भी 2 डिजिट नंबर निकालने का शॉर्टकट है, स्क्वायर एकदम निकाल सकते हैं। फिर स्क्वायर्स हमने डिस्कस किए, तो स्क्वायर में हमने एक पैटर्न देखा कि 0 या 5 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में, तो इसके स्क्वायर रूट में 0 या 5 होगा। 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, और 1 4 6 9 है तो 2-2 केसेस होगा। इसकी हमने हेल्प ली कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर पता है और इसकी स्क्वायर रूट निकालनी, तो हमने देख लिया किस 10 वाली सीरीज में लाई कर रहा है, फिर इस यूनिट डिजिट से देख लिया कि कौन से 2 केस हो सकते हैं, वो लिख लिए, और ये फिर 5 वाले से डिसाइड कर लिया कि कौन सा आंसर होगा। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर पता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का ये शॉर्टकट है। तो ये हमने किया था आज की क्लास में, कल इसे कंटिन्यू करेंगे और ट्रिक्स हम पढ़ेंगे। तो ये सबको क्लियर आज जो हमने किए सारी चीजें? यस। तो इसे थोड़ा आदत भी डालना कि साथ साथ जब क्वेश्चन करो तो इस तरीके से करो इन्हें सॉल्व, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज की। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।